अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अब्दुर्रहमान एक्सक्लूसिव और मैं आपके लिए एक नया माफिया लेकर आया हूँ। है तो ये पुराना माफिया, लेकिन उसकी परतें दिन ब दिन खुलती चली आ रही हैं। आज डिस्कस करने का मकसद ये है कि मुल्क में सर्दियाँ आ चुकी हैं और हमारे समेत सबके घरों में गैस की लोड शेडिंग का आगाज़ हो चुका है। न सिर्फ गैस आ नहीं रही बल्कि गैस महंगी बहुत है। ये महंगी क्यों है? ये हमारी गुज़िश्ता 3 हुकूमतें, परवेज़ मुशर्रफ, उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग, इन तमाम की मेहरबानी है, क्योंकि गुज़िश्ता 18 सालों के दौरान पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस ढूंढने में खुद कफालत हासिल करने के लिए कोई अहम कदम नहीं उठाया गया। यानी याद रखिए कि सन 2001 के बाद कोई पाकिस्तान में बड़ी डिस्कवरी नहीं हुई। अभी सितंबर 2020 में एक डिस्कवरी क्लेम की जा रही है, जो कि कल्लात के इलाके में नया इलाका है। 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस की वहाँ क्लेम आया। इस दौरान इन 18-19 सालों के दौरान कोई बड़ी डिस्कवरी पाकिस्तान में नहीं हुई। छोटी छोटी डिस्कवरियों से हम काम चलाते रहे। उसका नुकसान हमें क्या हुआ कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री को महंगी गैस मिली। घरों में हमने वोट लेने के लिए जिन इलाकों में गैस नहीं भी देनी थी वहाँ गैस दे दी, और इस तरह हमने अपने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क कर दिया। हमने बायोगैस पर तवज्जो नहीं दी। हमारे देहात में रहने वाले लोग कम से कम 1 करोड़ घरानों को हम जानवरों के फुजले से हम गैस मुहैया कर सकते हैं। बायोगैस उनके खाने पकाने और उनका घर गर्म करने के काम आ सकती है, लेकिन इस काम में मेहनत ज़्यादा थी, क्रेडिट कम था, किसी हुकूमत ने इस तरफ फोकस नहीं किया। अब हम आते हैं आज की आम स्टोरी की तरफ। तो वही है कि नून लीग हुकूमत जब आई, उन्होंने देखा मुल्क में गैस का क्राइसिस है, तो मेक शिफ्ट काम तो बहुत अच्छे करती थी ना, यानी कि डंग टपाओ पॉलिसी जो होती है। उन्होंने कहा क्या किया जाए? उन्होंने कहा कतर से गैस ली जाए। उस सिलसिले में एलएनजी इंपोर्ट की जानी थी। एलएनजी के लिए तय पाया कि पाकिस्तान के अंदर साहिल समंदर के ऊपर 2 ऐसे टर्मिनल्स लगाए जाएंगे जहां पर कतर से आकर जहाज लंगर अंदाज होंगे। लिक्विड फॉर्म में ये नेचुरल गैस होगी, इसको लिक्विड से दोबारा गैस में कन्वर्ट करके पाकिस्तान के मेन पाइपलाइन सिस्टम में डाला जाएगा। तो उस सिलसिले में कतर से निगोशिएशन की गई और जुल्म ये किया गया कि 15 साल का मुआहदा ज्यादा रेट्स पर कर दिया गया। अब जो 15 साल का मुआहदा था वो हमें 2014 में किया गया, हमें वो 2029 तक भुगतना पड़ेगा। और उसका अगर मुआवजा किया जाए तो अगस्त 2020 में ही पाकिस्तान ने जिस रेट पर एलएनजी खरीदी है आलमी मार्केट से, कतर की एलएनजी उससे 234% महंगी है। यानी उसी महीने हमने 3 जहाज जो कतर से हर महीने लेने होते हैं, हम पे लाजिम है उस मुआहदे के तहत, जो 3 जहाज हमने लिए, वो जो हमने आलमी मार्केट से स्पॉट लिफ्ट किया, यानी कि उसी वक्त हमने जो गैस खरीदी उससे 234% महंगे थे। अब ये 234% गैस किसने अदा करनी है? हमने अदा करनी है, आपने अदा करनी है और इंडस्ट्री ने अदा करनी है। वो तो अपने पैसे बनाकर रफू चक्कर हो गए, कोई बीमार हो गया, किसी का दिल का मसला है तो किसी की कमर दर्द है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और उस वक्त के पेट्रोलियम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब यहाँ पर खुद को बड़ा स्टालवर्ट महसूस करवा रहे हैं। अब देखिए, जिन 2 प्लांट्स को पाकिस्तान में लगाया जाना था, उनके ऊपर टोटल जो लागत आनी थी वो 6 अरब रुपए आनी थी। कितना? 6 अरब रुपए। इनकी लागत को बढ़ाया गया और जाकर ये बताया गया कि इनके ऊपर 13 अरब रुपए लागत आएगी। और हुकूमत पाकिस्तान खुदा न खासा इतनी फुकरी होगी कि उसके बाद 13 अरब रुपए भी नहीं, तो लिहाजा इन्होंने प्राइवेट सेक्टर के अपने बंदों को नवाजा। उनको कहा गया कि आप 13 अरब रुपए यानी कि $130 मिलियन इन्वेस्ट करें, हम इसके वजह आपको क्या देंगे? हम इस $130 मिलियन के वजह आपको $1.5 अरब देंगे अगले 15 सालों में। मुझे बताइए, कायनात पर किस जगह इतना बड़ा रिटर्न मिलता है? कहीं नहीं मिलता। मार्केट के अंदर, एलएनजी मार्केट के अंदर जो प्रॉफिट रेशियो होती है वो 16 से 18% होती है, जबकि इन कंपनीज को 46% तक प्रॉफिट इंश्योर करवाया गया। अब हम क्या कर रहे हैं? हम हर रोज हमारा टर्मिनल इस्तेमाल हो या ना हो, हम इनको किराया दे रहे हैं। इनके साथ बांध की गई, और किराया कितना है? $5 लाख, यानी 8 करोड़ रुपया रोजाना हम इनको किराया अदा कर रहे हैं। जब नून लीग की हुकूमत थी, डॉलर चूंकि थोड़ा सस्ता था तो हमारा किराया 5 करोड़ रुपये था। अब चूंकि डॉलर महंगा हो गया है तो अब 8 करोड़ रुपए रोजाना हम इनकी जेबों में अपने गरीब पाकिस्तानियों से पैसे निकलवा कर डाल रहे हैं। ये इन्हीं हुक्मरानों के कारनामे थे कि जिन्होंने 13 अरब रुपए के प्रोडक्ट को $1.5 अरब में कन्वर्ट कर दिया। कितना? तकरीबन 200 अरब रुपए में। अब वो पैसा
ہم سے نکالا جائے گا. اس سلسلے میں گیس مزید مہنگی کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ جو گیس آ رہی ہے ہماری کل ضرورت کا صرف 20% اس کو پورا کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے ان جو معاہدے تھے ان میں شک رکھوا دی گئی کہ پاکستان یہ معاہدے ڈسکلوز نہیں کر سکتا، چاہے جو مرضی ہو جائے. اب اس کو آپ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے. اور پھر جب نیب نے تحقیقات کا آغاز کیا تو پھر ان کی چیخیں نکل گئی. پھر ہماری قسمت یہ ہے کہ جب ایک بڑے صاحب کے ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تو اس ڈیل میں یہ بھی طے پایا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو مبینہ طور پر ریلیف دیا جائے گا، تو ان کی مبینہ طور پر بیل جو ہوئی وہ اسی کانٹیکس میں ہوئی. تو اب یہ جو LNG کا اسکینڈل ہے یہ اگلے آج سے لے کر کم از کم 9 سال تک ہمیں تنگ کرتا رہے گا. ہم نے اس کی قیمت ادا کرنی ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں. آپ یاد رکھیے جب بھی آپ گیس کے زیادہ بل کی وجہ سے چیخیں گے تو ہمارے سابق حکمرانوں کو، نون لیگیوں کو، نواز شریف کو، شاہد خاقان عباسی کو ضرور برے الفاظ میں یاد رکھیے گا، جنہوں نے ہم پر یہ ایک برا چیز تھوپ دی. انہوں نے پاکستان کے اندر ایکسپلوریشن پہ فوکس نہیں کیا. اگر وہ نیت سے فوکس کرتے 2014 میں تو اس وقت پاکستان جتنی گیس قطر سے لے رہا ہے اس سے زیادہ گیس خود پیدا کر رہا تھا. ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ US8 سمیت دنیا کے تمام بڑے ادارے ہمیں چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس 9 ارب بیرل تیل ہے، آپ کے پاس اپنی ضرورت کا 150 گنا زیادہ گیس موجود ہے. لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ ہم کہہ رہے ہیں ہم نے وہ تیل نہیں نکالنا، ہم نے وہ گیس ایکسپلور نہیں کرنا، ہم نے صرف تازہ فریش کمیشن لینا ہے اور بیرون ملک بھاگ جانا ہے، وہاں جا کے سیاست کرنی ہے، اور پھر ہم جیسے پاکستانیوں کے بچوں کو کہنا ہے کہ آپ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کریں. اور ہم بھی ایسے بے وقوف ہیں، ہماری وہ لوگ جو ان حکمرانوں کے ساتھ احتجاج میں شامل ہوتے ہیں آج کل یہ PDM کے جلسوں وغیرہ کی وجہ سے. تو ہمیں اس چیز کا غور کرنا چاہیے کہ ہمیں جو 234% مہنگی گیس دے کر گئے ہمیں انہیں اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے. اور وہ لوگ جا کر آج کل BBC پہ انٹرویو دے رہے ہیں، اچھے بھلے ہیں، جب کوئی پوچھتا ہے تو کہتے ہیں میری کمر درد ہے. اب کمر درد کا یاد رکھیے کوئی دنیا میں پیمانہ ایسا آج تک ایجاد نہیں ہوا جو درد کو ناپ سکے. یہ ایسا بہانہ ہے، آپ کہیں بھی کھڑا کر سکتے ہیں میرے گھٹنے میں درد ہے. تو اب کمر درد کا ایسا بہانہ ہے جس کی بنا پر سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار 3 سال سے پاکستان سے مفرور ہیں اور ڈٹائی کے ساتھ فریش روزانہ گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، آتے انٹرویوز دے رہے ہیں. BBC کو انٹرویو دیا آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ مستیاں کی، پاکستان کے حالات خراب کیے اور پھر یہی کے نظام سے مل کر اپنے آپ کو یہاں سے مفرور کروایا. ناظرین یہ تھی آج کی سٹوری. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ موضوع بھی دلچسپ لگا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.